हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 11:30 हो रहा है और मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले नील पेंट लगाई हूँ और 2 दिनों से हेडेक से परेशान हूँ। और यहाँ पे दवा निकाल दिए, मेरे पतिदेव मेरे लिए दवा निकाल रहे हैं हेडेक के लिए। नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा। आज मैं वामन सिली बनाई थी और रोशनी भी चाय बना रही है। और आज हमारा प्लान है कि हम लोग आज कहीं बाहर जाएं। तो कहाँ जाना है हमें? श्री श्री रवि शंकर आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। तो वहाँ हमें जाने का हमारा आज का प्लान है, देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, चाय पी लेते हैं, उसके बाद रेडी होने की। तो अभी यहाँ पे चाय रोशनी रेडी कर दी है। हाय रोशनी। हाय राम। दीजिए देखो ठीक से जल्दी। भाई मेडिसिन, अब मुझे दवा खा लेने दो। चाय से ही दवा खा लो, ऐसे लेके एक। क्यों सर? अभी हम लोग रेडी हो गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो उधर बाहर बच्चे ऑलरेडी रेडी होके जा चुके हैं और अभी हमारी कैब आने वाली है, तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। और चलिए नई जगह आज आप लोगों को लेके चलते हैं। और हम लोग भी पहली बार ही जा रहे हैं। सरप्राइज। यस। और अभी हम लोग यहाँ पे कैब ले लिए हैं और निकल गए हैं। यहाँ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि मम्मा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि चलो सरप्राइज़ है, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को वहीं पे पता चलेगा। और श्रेयांश काफ़ी अभी सीरियस मोड में लग रहा है। और हम लोग को निकलते निकलते थोड़ा लेट नहीं हुआ था, मतलब सही टाइम था, क्योंकि हमें वहाँ पे शाम तक थोड़ा सा रुकना था और शाम का नज़ारा वहाँ का देखना था। और ये श्री श्री रवि शंकर जी महाराज का आश्रम है। यहाँ पे बहुत सारा, मतलब उनका रील्स आप लोग देखे होंगे। और बहुत ही मतलब एक होता है ना पीसफुल वाला जगह है। बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। सिटी से थोड़ा सा दूर है, लाइक 30 to 35 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो हम लोग अभी रास्ते में है और जाने में मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट हम लोग को 1 घंटा तो लगेगा वहाँ पहुँचते। तो चलिए एंजॉय करते हैं सफ़र और फिर आप लोग से वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। बस अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। He is laughing only. और अभी हम लोग यहाँ पे मतलब नियर बाई आ गए हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज के आश्रम। और ये रहा उनका आश्रम। तो ये है एंट्रेंस, ये मेन गेट यहाँ से अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से भी हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ से अंदर जाते ही हमें इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिला है। आ गए हैं यहाँ आश्रम में, श्री श्री रवि शंकर जी महाराज के आश्रम में, द आर्ट ऑफ लिविंग। वाओ, what a beauty. Here is Rosni. Hi. नींद है। हाँ, तुम तो सोई हो बहुत, इसीलिए तो। यहाँ से भी हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी क्यों आ जाते हो? कभी कभी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी में बोल लूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? यस, आई नो। और वहाँ पे ग्रेविटी
ग्रेविटी ऑफ पेन तो नहीं महसूस करेगा कि हम ग्रेविटी ऑफ पेन के लिए दवा खाएं। मेरा पेन थोड़ी ना है, मैं तो काम वाली हूँ, पेन में भी काम करती हूँ। वो खाई हो हाफ दवा तो कुछ आराम है। नहीं, मैं तो काम वाली हूँ, दवा खा के भी काम करती हूँ, नहीं खा के भी काम करती हूँ। वो दवा जी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रास्ते में भी कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो ऐसे ही चलता रहता है, ऐसी ही बातें नोक-झोंक होती रहती हैं। और यही सच पूछे तो लाइफ का मज़ा है। जब तक आपके हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा नोक-झोंक ना हो ना, तो फिर क्या ही मज़ा है लाइफ में। तो ये सब चलता रहता है। और यहाँ पे बस हाँ, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए, मज़े मज़े में होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये व्यू था ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे थे और ना यहाँ पे ऐसे शिवलिंग का बना के और वहाँ पे ना दीप लगाया जा रहा था, उसमें दीप भरा जा रहा था, जो कि शाम में इसे जलाया जाएगा। तो हम लोग यही देख रहे थे और काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे। फिर बहुत सारे डक जो हैं वो पानी में थे, डक नहीं, ये हंस हैं जो कि पानी में ऐसे थे और तैर रहे थे। मतलब बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था, इतनी शांति सी फील हो रही थी ना। एक तो सिटी से बहुत दूर है, एकदम प्योर यहाँ पे हमें हवा मिल रहा था और ग्रीनरी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सुंदर सब जगह मुझे यहाँ पे दिख रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, फिर आगे की तरफ निकल गए और जैसे जैसे हम लोग को डायरेक्शन दिख रहा है वैसे वैसे हम लोग जाएंगे और जहाँ जहाँ कवर कर सकते हैं वहाँ मतलब करेंगे। ये जो जगह है वो बहुत दूर में बना हुआ है, बहुत दूर में। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, बोर्ड लगा हुआ था क्या क्या यहाँ पे कैसे कैसे होता है। कुछ वीकली कोर्सेज भी होते हैं योगा के और पीस के, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे एक चिल्ड्रन ग्राउंड था, तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मा वहाँ पे जाएंगे, पापा वहाँ पे जाएंगे। तो हम लोगों ने चलो ठीक है, थोड़ी देर आप लोग वहाँ पे झूला वगैरह झूल लो, फिर हम लोग बैठते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बच्चे यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे शाम तक रुकना है, तो आराम से घूमेंगे फिरेंगे। तो ये है सरस्वती हॉल। सामने ए, मिडिल में बी और ये लास्ट जो है ए सी है। उस साइड का सी का दरवाजा उधर आगे से का ए का बी का, इधर से जाइए पता चलेगा। ABC करके 3। और जब लोग इधर आगे की तरफ आए तो 3 बड़े बड़े हॉल थे जिसमें अलग अलग कोर्सेज चल रहे थे, बहुत सारे योगा के और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज थे। हम लोग ज़्यादा पास जाके नहीं देखे क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टे करने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज करने के लिए, जो कि 1 सप्ताह 5 दिन का होता है और भी दिन का होता होगा, हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं मिला था। अगर रुकना रहता तो हम लोग पता करते, लेकिन हम लोग को रुकना नहीं था, इसलिए हम लोग सिर्फ घूम रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो वही हम लोग घूमते देखते आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी दूर में है। बहुत सारे लोग अपने जो गाड़ियाँ लेके आए थे वो अंदर भी घूम रहे थे, लेकिन बहुत सारे इसमें जो है वो यहाँ का अपने स्टाफ्स की गाड़ियाँ होती थी। और यहाँ पे हमें मिल गया था अच्छा खासा जगह जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर सोचे कि यहाँ पे बैठते हैं और बच्चे खेलने लगे थे। मतलब चारों तरफ ग्रीनरी एंड पार्क जैसा, और पेड़ पे इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हुए थे ना। ये सब चीकू है, इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि क्या होता है, बहुत प्यारा लग रहा था। और ऐसे पेड़ पे ना जब फ्रूट्स लगे रहते हैं ना, देख के कितना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे ऐसे बस पकड़ रहे थे, मैंने उन्हें मना किया था कि नहीं तोड़ना नहीं है, अगर कोई देखेगा तो डांट लगाएगा, बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है। फिर हम लोग आ गए थे कैफ़े में, कैफेटेरिया में, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग खा पी सके क्योंकि सबको थोड़ी भूख लग चुकी थी, थोड़ी क्या भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग आफ्टरनून में निकले थे और लंच नहीं किए थे, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही हम लोग निकले थे। तो ये यहाँ का कैफ़े है जहाँ पे हमें हर चीज़ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। खाना खाने के लिए मतलब खाना नहीं, कुछ तो खाएंगे, देखते क्या मिलता है। तो हम लोग
ऑर्डर किए थे फ्राइड राइस और उसके साथ पनीर का पराठा। यही सब हम लोग मतलब ज़्यादा हेवी नहीं खाना था, हल्का फुल्का खाना था हमें। और तो यहाँ पे हमारा पनीर का पराठा एंड फ्राइड राइस आ गया है। तो अभी हम लोग सबको ही बैठ के खाएंगे और फिर यहीं पे हमारा प्लान था कि खाने के बाद चाय वगैरह पियेंगे। तो अभी खा लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं चाय वगैरह। तो इधर आ गए थे हम लोग चाय लेने के लिए। तो मैं बोली कि मैं चाय लेके आती हूँ। तो चाय वगैरह हम लोग लिए और फिर चाय पी के फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए थे। हम लोग ने जलेबी वगैरह भी खाया था, उसका क्लिप मिस हो गया है। फिर हम लोग आगे निकल गए। थोड़ी थोड़ी ना क्लाउडी वेदर हो गई थी, ऐसे बादल सा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश अब होगा। फिर वहाँ पे बुद्धा का एक बहुत अच्छा स्टैचू था जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो लिया था। फिर हम लोग आगे निकल गए थे। यहाँ पे एक हॉल था जहाँ पे मेडिसिन वगैरह और सारे सामान वगैरह हमें मिल रहे थे, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि अगर हम लोग पहले जाते ना, मॉर्निंग में जाते तो पूरा आराम से घूमते, हर जगह जाते, लेकिन इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने यहाँ जूम करके बुद्धा का स्टैचू का वो क्लिप लिया। फिर आगे बढ़ गया तो यहाँ पे एक हमें शॉप दिखा जिसके अंदर कपड़े वगैरह भी मिल रहे थे। मतलब बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई थी। हम लोग अंदर जाके अब ख़रीदारी भी कर सकते हो अपने लिए। और मेडिसिन्स वगैरह भी यहाँ पे जो होते हैं ना, नेचुरल आयुर्वेदिक का मेडिसिन, चाय एंड कुकीज़, इन सब की भी दुकान स्टोर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमें आराम से और कुकीज़ वगैरह जो होता है ना होममेड जैसा और नेचुरल वाला वैसा चीज़ हमें यहाँ पे मतलब देखने को बहुत सारा मिल रहा था। आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध थी लेने के लिए। हम लोग वहाँ भी बस बाहर से ही देखे थे। फिर हम लोग यहाँ से कुछ पूछें और पूछ के फिर हम लोग आगे आश्रम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सारे लोग उधर ही जा रहे थे। जो कि ये है बिल्कुल लोटस के डिज़ाइन में बना हुआ है ये भवन, जिसे हम लोग आश्रम बोलते हैं। और ये वेदर तो आप देख ही रहे हो, कितना ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो गया है। थोड़ी थोड़ी तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो हमें लगा अगर तेज़ बारिश हो गई ना तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को इसके अंदर जाना है और देखना है। तो यहाँ पे अंदर लोग जाके बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं और चरण मतलब यहाँ से अंदर स्लीपर वगैरह नहीं लेके जाना है। तो बच्चे शूज़ वगैरह पहन के आए थे, तो उन लोगों ने शूज़ निकाला और यही लग रहा था कि अगर बारिश आई तो सबका शू गीला हो जाएगा। हम तो चलो सैंडल पहने थे, शूज़ सॉक्स गीले हो जाएंगे फिर तो मुश्किल हो जाएगा जाने के लिए। ये एक दिमाग में मेरे चल रहा था। बच्चे अंदर जाके इधर खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अपना शूज़ स्लीपर निकाल के फिर हम लोग भी अंदर जाएंगे। यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एक तो चारों तरफ हरियाली हमें दिख रही थी और बीच में ये लोटस के जैसा बना हुआ भवन इतना सुंदर लग रहा था ना। और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे इसका नज़ारा और भी प्यारा होता जाएगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, लास्ट तक आप लोग जुड़े रहना। बहुत इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग आप लोग को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं हम लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर आश्रम में। वाह रोशनी जी देखो, और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, इतना प्यारा, मैं देख के सरप्राइज़ हो गई थी। और फिर मैंने रोशनी से बोला कि यहाँ पे मेरे ना कुछ वीडियोस बना दो, शॉर्ट्स बना दो। तो उसने मेरा वीडियो बनाया, फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी लिया। फिर इस तरीके से हम लोग इधर आगे बढ़ रहे थे। वैसे ही चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली हमें दिख रही थी और इतना सुंदर लग रहा था। हम लोग इससे एक परिक्रमा किए हम लोग और चारों तरफ से इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम था। इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा था जैसे कमल का फूल हो, बिल्कुल उस तरीके से ये हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे इधर से ये बैक साइड से एक एंट्रेंस है, एक फ्रंट साइड से एंट्रेंस है। तो बहुत सुंदर एंड बहुत भव्य भवन है ये। फिर अभी हम लोग को घूमने के बाद अंदर जा रहे हैं। तो अंदर से भी ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर, बिल्कुल कमल के फूल की तरह अंदर से भी इसका डिज़ाइन है और कलर भी इतना प्यारा लग रहा था। इतनी शांति है ना यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। और ये यहाँ पे लोग आसन लगा के ध्यान कर रहे थे, योगा कर रहे थे। और देखिए इतनी सुंदर इसकी डिज़ाइनिंग है, क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है इसको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग भी बैठेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। पहले हमें लगा कि यहीं पे जो श्री रविशंकर जी महाराज हैं आके और यहाँ पे वो
कुछ बोलेंगे, मतलब लाइक प्रवचन वगैरह होगा। लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, दूसरे जगह होगा। कुछ प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन, मतलब कुछ फेस्टिवल है साउथ का। तो इसी वजह से ना आज कुछ मतलब ज़्यादा ही यहाँ पे रश दिख रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। लेकिन क्या है एक्चुअली में ये अभी तक हमें पता नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, वैसे वैसे क्राउड बढ़ता जा रहा था। और ये जो भवन है और भी प्यारा और भी खूबसूरत लगता जा रहा था। जैसे जैसे मतलब लाइट जल रहे थे ना, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और अभी यहाँ पे तो कम क्राउड दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ पे लोग भी बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में ही महाराज जी आ जाएंगे और वो अपना कुछ प्रवचन वगैरह करेंगे। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ फेस्टिवल था जो कार्तिकेय जी महाराज के लिए होता है। यहाँ पे कार्तिकेय जी का पूजा एक अलग तरीके से होता है, मतलब ज़्यादा पूजा होता है। तो बस तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आज सेलिब्रेट किया जा रहा था। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग इसी दिन पे जा रहे हैं, बिल्कुल भी हमें पता नहीं था कि हमें आज इतना कुछ देखने को मिलेगा। हमें जैसे पता चला कि यहाँ पे कुछ होगा, मतलब यहाँ पे वो आके कुछ प्रवचन वगैरह करेंगे, तो हम लोग रुक गए थे कि हम लोग सुन के जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देख रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा रस इकट्ठा हो रहा था कि हम लोग मतलब रुकते गए थोड़ी देर। लेकिन वैसे ही टाइम भी बढ़ता गया था, तो फिर हमें लग रहा था जब यहाँ से सारी घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा रस हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा और घर जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो हम लोग बहुत दूर आए हुए हैं और यहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी महाराज आ गए हैं। यहाँ पे दीप चला जा रहा है और ये देखिए फाइनल क्राउड, मतलब कम से कम 5000 लोग होगा यहाँ पे, या फिर उससे भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रस था और इतना सुंदर, इतनी शांति लग रही थी, क्या बताऊँ। हम लोग झूम रहे थे लिटरली, जब भजन बज रहा था ना तो हम लोग झूम रहे थे। फिर हम सभी वहाँ से हम लोग निकल के जा रहे थे वैन के लिए, मतलब गाड़ी लेने के लिए, कैब बुक करने के लिए। तो हमें यहाँ पे नर्सरी दिख गया, तो वहाँ पे मैं आ गई प्लांट्स लेने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ भी नर्सरी देखती हूँ ना, मेरा मन करता है कि बस वहाँ से जाके कुछ प्लांट्स ले लो। हस्बैंड तो मेरे मना कर रहे थे कि रहने दो, फिर बाद में देखते। मैं बोली नहीं, मुझे लेना है, तो मैं वहाँ चली गई और प्लांट्स पर मैं 2 प्लांट्स मैं ले ली। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, क्या हम लोग जा रहे हैं घर। जय गुरुदेव। श्रेयांश मेरा गुरुदेव का भक्त हो गया। अच्छा खासा कैरी दे दिया। और अभी हम लोग निकल गए हैं घर की तरफ और रास्ते में ऑब्वियसली हम लोग दूर आए हैं, तो ट्रैफिक तो मिलना लाजमी, हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। नाउ स्टक इन द ट्रैफिक। How the 9 o'clock. Still we are in the traffic. और अभी हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और इनकी हो गई है तबीयत खराब, फीवर और दांत में पेन। रेस्टोरेंट उठना बेटा, एक प्लेन बॉटल ले लीजिए। हैव यू गाइस डिसाइडेड? चलो बोलो। तो नहीं पूछा रहे हैं। हाँ बस पनीर किसी भी दिन नहीं करते हैं आप, कभी नहीं। अगर उसको सिर्फ राइस खाना है तो उसे राइस ले। रोटी राइस में डाल दो, खाने नहीं ना। मेरा भी आना चाहिए, मेरा प्रॉब्लम। हाउ इज सब्जी श्रेयांश? इट्स स्पाइसी और नॉट? नो, बाहर तो नहीं होता है ना, बाहर तो नहीं होता है। रोटी का सब्जी बनवाना है, कल देखते हैं टाइम लगेगा। अनियन, यू वांट अनियन? कितना चाहिए? नहीं
खांसी हो तो कभी देख नहीं रही हूँ, सिर्फ खांसी सुन रही हूँ। और अभी हम लोग घर आ गए, जस्ट पहुँचे, जस्ट आ जाइए बेटा, ऑन कर दी। खूब सारा घूम घाम के थक हार के घर आ गए हैं। जा बेटा चेंज कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जाते हैं चेंज करने और फिर करते हैं इस वीडियो का एंड। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बहुत अच्छा ट्रिप था एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग एंड पेनफुल आल्सो।